हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई को बिल्कुल मजे से बढ़िया से एकदम लग कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब हम लोग चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर के हम टॉप 5 डेरिवेशन को जो है डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। और आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, आपको बिल्कुल मजे से समझ में आने वाला है। और यकीन मानना भाई, आपको इसी चैप्टर के जो हम डेरिवेशन को बताने वाले हैं यहीं से आपके पेपर में डेरिवेशन बनने वाला है और इससे बाहर एक डेरिवेशन नहीं जाएगा मेरे भाई। हम जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनेगा सभी चैप्टर का हम टॉप 5 वाले डेरिवेशन की बात करेंगे। और भाई यकीन मानना, उससे बाहर डेरिवेशन जा ही नहीं सकता, है ना। तो भाई डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, जो पेपर दे चुके होंगे उनसे आप एक बार पूछ लेना भाई। ठीक है, या फिर अगर आप प्री बोर्ड दिए होंगे तो उसमें भी आप भली बातें जानते होंगे कि डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आप यह भी बात जानते होंगे भाई कि डेरिवेशन जहाँ पूछता है वहाँ पे एक 8 नंबर में अगर डेरिवेशन पूछ दिया तो वहाँ पे आपको 8 नंबर में एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपसे न्यूमेरिकल बन ही जाए, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है लेकिन डेरिवेशन बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि डेरिवेशन में तो फिक्स एरिया होता है ना भाई, कि हमको इस वे से जाना है और इस फार्मूला को ला देना है प्रूव करके। लेकिन डेरिवेशन में बहुत सारे कैलकुलेशन, डायग्राम, फार्मूला, अगर एक मिसमैच हुआ तो आपके सारे के सारे प्रश्न ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए डेरिवेशन को ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देना डेरिवेशन को करने की। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल दूसरा चैप्टर यानी वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं। तो आइए भाई, ठीक है, चलिए। तो भाई हम क्या देखने वाले हैं मित्र, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना। चलिए, तो देखना भाई, पहला डेरिवेशन क्या होगा। और आप यह भी जानते हैं दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है यानी वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर है ना। धारिता वाला चैप्टर है, बिल्कुल सही बात है। और यह चैप्टर नंबर 2 है, बिल्कुल है ना। चलिए, तो इसमें भाई पहला चैप्टर आपका क्या आ जाता है, इसमें पहला डेरिवेशन क्या आ जाता है जो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आपका है पहला डेरिवेशन। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कीजिए, है ना भाई। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कीजिए। और बात करें मेरे भाई, यह प्रश्न इतना बार आपके पेपर में आया है भाई कि यह वाला डेरिवेशन 2010 से लेकर 2024 तक मेरे भाई लगातार आपके पेपर में छलांग मार कर आया है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको तैयार कर लेना है, किसी भी हाल में इसको आपको मिस नहीं करना है। मतलब मेरे भाई इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा डेरिवेशन क्या है भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन ई है मित्र। देखिए, डेरिवेशन में कोई ऐसा नहीं लाया हूं, मैं पिछले 15 वर्षों का पेपर का एनालाइज किया हूं, पेपरों का जो मैं निष्कर्ष निकाला हूं और देखा हूं कि कौन सा वो डेरिवेशन है जो बार बार रिपीटेड है। उसके बाद से हमने चैप्टर वाइज डेरिवेशन को जो है अलग किया और तब मेरे भाई इतने परिश्रम के बाद मैं यह वीडियो आपके सामने ला पाया हूँ, है ना भाई। तो प्लीज़ भाई वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि दूसरा चैप्टर में वो कौन सा डेरिवेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्त मित्र संगतिया सबके पास वीडियो को शेयर करना, है ना। और लाइक जरूर करना मेरे भाई, और सब्सक्राइब भी करना भूलिएगा मत, है ना। मेहनत इतना कर रहे हैं तो सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा डेरिवेशन क्या होगा। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना
कीजिए, है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। ये भी बात आपको अच्छे से मालूम है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। जैसे पहला चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ना कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, पहला चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई यह दूसरा चैप्टर का है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करने वाला है ना। तो दोनों बातों को आपको छोड़ना नहीं है भाई, तैयार कर लेना है मित्र, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला डेरिवेशन क्या होगा। अगला भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि अक्षीय सॉरी दोस्तों निरक्षीय, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, विभव शून्य यानी जीरो होता है, शून्य होता है ना। इस बात को आपको सिद्ध करना है। अब देखिए भाई, जहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, कैसे बन रहा है ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना। पहले ही बता दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जीरो होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, तो आप मालूम है कि जीरो होता है, सिंपल सा आप टिक मार कर कटाक से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ई वाला डेरिवेशनवा भी आपके पेपरवा के लिए बहुत जरूरी है मित्र, समझ रहे हैं। तो इसको भी तैयार कर लेना। अभी तक हमने 3 देख लिया, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना कीजिए। दूसरा हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव कितना होता है उसकी गणना कीजिए, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो जीरो होता है। समझ गए भाई। चलिए तो 3 डेरिवेशन हम देख लिए। चौथा डेरिवेशन क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी चौथा है समांतर प्लेट, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन कितना होता है। ठीक है मित्र, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के लिए, ठीक है। यकीन ना हो भाई तो आप पेपर उठा कर देखना, है ना। प्रीवियस अगर आपका पेपर होगा, प्रीवियस ईयर का आपके पास अगर पेपर होगा तो आप उठा कर देखना भाई, ये सारे के सारे डेरिवेशन कितने इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, है ना भाई। तो चलिए 5वां डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन देखते हैं इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है। 5वां ई है भाई, देखिए 5वां का है, 5वां ई है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का व्यंजन कितना होता है, व्यंजन कितना होता है ना भाई। क्या देखना है, समांतर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन कितना होता है। और ये पांचों के पांचों टॉप 5 टॉप मोस्ट वांटेड डेरिवेशन आपके पेपर की दृष्टि से है ना भाई। तो देखिए चलिए हम बता देते हैं कि किसमें क्या प्रूव करना होता है, क्या लाना होता है। पहला है बिंदु आवेश के कारण विभव की बात कर रहा है, यानी पॉइंट चार्ज के कारण भी कितना हो जाता है, KQ बाई में R हो जाता है। दूसरा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना हो जाता है, इसको आपको प्रूव करना है, V इज इक्वल टू KP अपान में R स्क्वायर, ठीक है, यह प्रूव करना है। तीसरा हमारा है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा इसका भी वह जीरो होता है। चौथा क्या बात है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन आपको निकालना है, यानी इसका होगा C बराबर आप साइड नॉट A अपान में D, ई वाला प्रूव करना है। पांचवा है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन कितना हो जाता है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, या फिर इसी को लिखते हैं
Q²/2C, इस बात को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यही है भाई इस चैप्टर का, यानी आपके दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर का टॉप 5 डेरिवेशन, टॉप मोस्ट वांटेड डेरिवेशन जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, है ना। तो मेरे भाई आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे भाई आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी भटके ना परीक्षा के समय, अंतिम में क्या हमें पढ़ना है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है, उस बात को शेयर करना यह वीडियो उन सबके लिए भी, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, हम उस पर जरूर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, है ना। और मेरे भाई किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका भाई उस पर जरूर वीडियो लाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर नज़दीक है तो आपका भाई भी आपके साथ है, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे भाई, मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। और तनिक भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम अभी 20 दिन बहुत होता है मेरे भाई, 20 दिन में पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हम लोग ऐसी की तैसी कर देंगे, समझ रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, और वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा, 100% नहीं 2000% आएगा, समझ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा मेरे भाई, वीडियो लगातार आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम तीसरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ, ठीक है। तो चलते हैं फिर, आज के वीडियो में इतना ही भाई। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद, नमस्ते भाई।